वेलकम एवरीवन। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन हब में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है डायग्नोजिंग द नीड फॉर चेंज। मैनेजर मस्ट एंटिसिपेट एंड असेस चेंज टू प्लान इट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजर्स की ड्यूटी है कि वो चेंज को एंटिसिपेट करे और असेस करे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्लान करे। मीन्स किस लेवल तक की चेंज चाहिए, क्यों चाहिए, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैनेजर पे। चेंज मैनेजमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम लैरी ई ग्रेनर्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्योरी। अब यहाँ पे हम ग्रेनर्स का ग्रोथ मॉडल डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि चेंज को फाइंड आउट कैसे किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ग्रेनर्स मॉडल डिपिक्ट्स an organization's growth through 5 stages, each ending in a crisis that necessitates change। और जो ग्राइनर मॉडल के एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 5 से 6 एलिमेंट हैं, किसी जगह पे 5 हैं, किसी जगह पे 6 हैं। तो जब भी एक एलिमेंट खत्म होता है तो फिर वो एक क्राइसिस के बारे में डायरेक्शन देता है और फिर उसके लिए चेंज लाना एक जरूरी अमर बन जाता है। सबसे पहले है ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी। इस फेज में तमाम जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर पे चल रही होती है क्योंकि उसने कंपनी स्टैब्लिश की है और वो इसकी ग्रोथ पे काम कर रहा होता है। वो नई मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा होगा, वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बात कर रहा होगा। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके पास जो ऑर्डर की रेशियो है वो बढ़ती जाएगी। जब उसके पास ऑर्डर की रेशियो बढ़ेगी फिर मैनेजमेंट का इशू शुरू हो जाएगा कि उसको किस तरह मैनेज कर। तो जब ये सिचुएशन डेवलप हो जाए तो हम कहेंगे कि ये लीडरशिप क्राइसिस बन गया। लीडरशिप क्राइसिस का हल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप मैनेजर्स अपॉइंट करेंगे जो कि फंक्शनल मैनेजर्स कहलाते। और फंक्शनल मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट के बाद फिर आप मिडिल मैनेजमेंट की क्रिएशन की तरफ जाएंगे क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वो बढ़ रहा है। इसमें आपने प्रोसेसेस, रूल्स, प्रोसीजर्स ये डिफाइन करने होते हैं और जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर कि वो जो कोऑर्डिनेशन का जितना एलिमेंट है ये जो स्टेज 2 है ये आपके सीईओ के पास ही रहेगा। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम है इस स्टेज पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जो मैनेजर्स हैं, मिडिल मैनेजर खासकर, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, इख्तियारात चाहिए। तो इसको मैं कहता हूं ऑटोनॉमी क्राइसिस हैज बीन बॉर्न इन स्टेज 2 क्योंकि आपने मैनेजर्स को अपॉइंट किया है, फिर आप मिडिल मैनेजर को अपॉइंट कर चुके हैं तो वो आपसे फ्रीडम मांग रहे। अच्छा, अब ऑटोनॉमी प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप पहुंचेंगे जो आपका इंडिकेटर है 3 मींस ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। मींस कि आप डिसीजन मेकिंग पावर मिडिल मैनेजमेंट को देना शुरू करेंगे और ये मिडिल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो टेक्निकल मींस टेक्निकल एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। जो आपका मैनेजर होगा जो थोड़ा सीनियर लेवल पे होगा वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे मूव कर रहा होगा और फिर आपने कुछ डिवीजन्स बना देने हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अब मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो यहाँ पे हमें अब मैनेजमेंट के क्राइसिस बनते हुए नजर आएंगे। अब जब ये मैनेजमेंट का क्राइसिस नजर आएगा तो फिर हमें चेंज की जरूरत आई तो वो हम पॉइंट 4 पे उसको सॉल्व करेंगे, ग्रोथ थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे जो वेरियस यूनिट्स हैं, वेरियस डिवीजन्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो आपका हेड ऑफिस है वो उधर से डायरेक्शन लेगा और जो डिविजनल मैनेजर है वो उसको पूरा करेगा। अब मैनेजर्स एम्पावर हो गए। जब मैनेजमेंट की एम्पावरमेंट शुरू होगी तो यहाँ पे रेड टेप क्राइसिस जो है वो राइज करेगा। ठीक, फेवर करना किसी को या मैंने करना है या उसने नहीं करना, इस किस्म की सिचुएशन बनेगी। क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हम ग्रोथ थ्रू कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे। इस लेवल पे जो पॉइंट 5 है, आपने कोऑपरेशन डेवलप करनी है बिटवीन लाइन एंड स्टाफ डिपार्टमेंट्स। तो लाइन डिपार्टमेंट ऐसा है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, आउटपुट दे रहा होता है, और जो स्टाफ होता है जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या एचआर डिपार्टमेंट है
वो लाइन को सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, हमने पॉइंट 5 में देखा कि हम कोऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो जब हम कोऑपरेशन पे फोकस करेंगे और नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाएंगे तो यहां पे फिर हमें कंसल्टेशन क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। उसको हल करने के लिए हम अलायंसेस का जिक्र करते हैं, मींस के ग्रोथ थ्रू अलायंसेस, और मर्जर आप कर सकते हैं स्टेज पे, आप अलायंसेस बना सकते हैं, आप एक्सटेंसिव नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन चीजों को आप इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं। सो इन शॉर्ट हमने ग्राइनर का मॉडल देखा, और ये मॉडल हमें हर स्टेज पे एक क्राइसिस के बारे में बताता है, जो कि अगले स्टेज में हम उसको कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।